सबसे पहले मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेठी की जनता क्या सोच रही है, उनकी राय, और उसके बाद फिर सवाल मेहमानों से भी होंगे। आप खड़े हो जाइए। इस बार क्या लग रहा है अमेठी में, राहुल गांधी अगर आए तो जीतेंगे या फिर दोबारा से बीजेपी? नहीं, लगातार तीसरी बार जो भारत माता के गले में नरेंद्र मोदी रूपी माला पड़ने चल रही है, उसमें अमेठी से उस माला को गूंथने के लिए एक स्मृति रूपी फूल यहाँ से अवश्य अमेठी की जनता भेजेगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास। ये पूरा तैयार करके आप आए हैं कि आपको क्या बोलना है? अच्छा उठिए। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या होगा अमेठी में? राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो आएंगे वापस? कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना गांधी परिवार कोई चुनाव लड़ेगा। दीदी यहाँ से फिर से सांसद होंगी। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसी से पता चल रहा है उन्होंने कितना न्याय किया है। अरे आ रहे हैं ना वो, कुछ ही देर के बाद आएंगे तो उनसे पूछूंगी मैं। आप बताइए जरा, इस बार अमेठी में क्या है माहौल, क्या है चुनाव? कोई विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। आप देखिए तो यहाँ पे कोई उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या बताएं क्या है। समाजवादी की तरफ से है ना केडी? समाजवादी की तरफ से क्या है, वो तो हमारे गठबंधन में है दोनों। गठबंधन में अभी कहीं गठबंधन फाइनल ही नहीं हुआ है। कहाँ गठबंधन है, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं हम साथ साथ हैं इस बार चुनाव में। कहाँ साथ साथ हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कमलनाथ अमलनाथ, वो कहते हैं अखिलेश अखिलेश, तो साथ बात कहाँ है? दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो तो गिले शिकवे सारे भुला ही चुके हैं ना, वो तो गिले शिकवे भुला के कह रहे हैं कि हम लोग साथ साथ हैं। केडी जी, अभी कांग्रेस की तरफ से तो आए ही नहीं है, अरुण मिश्रा आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बार राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर कि आप बीजेपी ले जा रही है सीट, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल, अगर राहुल गांधी आते हैं या गठबंधन का कोई भी चेहरा आता है तो इस बार तो बिल्कुल गठबंधन का ही चेहरा जीतेगा। कांग्रेस का चाहे सपा से गठबंधन जो अभी तय नहीं हुआ है, इसका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर आते हैं तो निश्चित तौर से एक तरफा जीतेंगे। आप दोनों कांग्रेस और आप साथ हैं कि नहीं है? आप तो साथ है ना यूपी में? जी बिल्कुल, अभी पूर्ण रूप से बहुत जो कहते हैं अंतिम लिस्ट नहीं तैयार हुई है, कुछ बातें चल रही है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि साथ होने की। बसपा का क्या है यहाँ पर रोल, बताइए जरा रामलखन शुक्ल जी। आप लोग तो हालांकि कोशिश बहुत की है, पिछली बार भी कभी आपका सांसद यहाँ पर रहा नहीं। इस बार विपक्ष कितना मजबूत है यहाँ पर, या आपको लग रहा है कि पूरी बाजी बीजेपी जीतने? बीएसपी चुनाव लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है। यहाँ भी हमारा प्रत्याशी उतरेगा और हमारा प्रत्याशी चुनाव यहाँ जीतेगा। आप अकेले उतरेंगे, किसी के साथ आपका गठबंधन नहीं है और आपका प्रत्याशी जीतेगा, आप ये कह रहे हैं? अभी तक आप सुने होंगे, देखे होंगे, अभी तक हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। आगे जो भी उनका जो नेतृत्व करेगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। गोविंद सिंह चौहान जी, इस बार चुनौती बड़ी है आप लोगों के सामने, या फिर 2019 से लेकर के 5 साल में अभी तक आपने बहुत सारा काम किया है और आपको लगता है कि आप ही वापस आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं जीतने वाला? कोई लड़ने वाला ही नहीं है, तो हम आ रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से आ रहे हैं। और मैं एक बात और आप बता दूं, 2019 में सपा बसपा सब कांग्रेस के साथ थी, तब भी हम चुनाव जीते थे। तो हमें कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कौन कांग्रेस से तालमेल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ से तो लोग बोल रहे हैं कि गांधी परिवार से अगर राहुल गांधी आते हैं या फिर गांधी परिवार से कोई भी आता है तो जीत निश्चित तौर पर उनकी होगी। भाई राहुल गांधी परिवार से भी सोनिया गांधी राबड़ी छोड़ के वो राज्यसभा हो गई, और राहुल गांधी वायनाड से लड़ने वाले हैं, तो नेहरू खानदान कहाँ बचा है अब? वायनाड से तो पिछली बार भी वो लड़े थे ना, 2 जगहों से लड़ते हैं वो। इस बार भी कहा जा रहा है कि वो आए यहाँ, तो फिर आपका सुपड़ा साफ है। नहीं लड़ेंगे अमेठी से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। रायबरेली और अमेठी से कोई भी कांग्रेस का नेहरू खानदान का प्रत्याशी नहीं लड़ने वाला है जी। 5 साल में एक सबसे बड़ा काम अपना जरा बता दीजिए यहाँ के लोगों को, और संतुष्ट कर दीजिए कि क्यों आपको दोबारा से वो लेकर के आए। हमारे पास तो मोदी जी की, योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अमेठी ही नहीं पूरे देश के हर दरवाजे तक वो पहुंची। तमाम योजनाएं, क्या आयुष्मान भारत है, 4 करोड़ लोगों को आवास है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय है, 11 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन है, फ्री का पेंशन है, तमाम योजनाएं, बिजली है, पूरे देश में हर घर को मिली है। किसान बेनिफिट में सबको 6000 साल का मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तमाम अमेठी के लोगों के लिए 5 साल में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं केडी जी, वो बहुत सारी योजनाओं का फायदा उनको मिला और उसी योजनाओं के दम पर वो दोबारा से आ रहे हैं। भले ही आप कह दीजिए कि साथ में लड़ेंगे चुनाव, 19 में भी तो आप बसपा सामने राम शुक्ल जी है, वो भी आपके साथ थे और मिलकर के आप नहीं हरा पाए, नहीं जिता पाए अपने कैंडिडेट को। उस चुनाव में जो चूक हुई थी जनता समझ चुकी है। इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी इनको।
किसान ये कैसे देंगे आप जवाब? क्या है आपकी रणनीति? बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी एक जो इसमें से किसान आया हो उससे पूछ लीजिए क्या परेशानी है। किसान इतना परेशान है, दिन रात सो नहीं पा रहा है। इनके जो सांड घूम रहे हैं, जो गायें चर रही हैं खेत को, बताइए कैसे। जो हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित है, कृषि पर ही टिकी हुई है। जब किसान ही नहीं खुशहाल है तो बताइए कैसे, कहाँ से वोट देगा किसी को। इस बार दीदी, जो इनकी दीदी पिछली बार जीती थी, इस बार उनको समझ में आ जाएगा इस बार क्या किसान उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।